हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कटिंग हम कुछ न्यू तरीके से करेंगे, पफ स्टाइल में, जिसमें कि आप पैडेड लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। विदाउट पैडेड ही बहुत ही खूबसूरत लगेगा पफ की तरह। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है और इसके अस्तर लिए हैं। तो अस्तर पर हम पहले कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 40 है, कमर का साइज़ 30 है। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच लेंगे। तो इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। फ्रेंड, चाहे साइज जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो 14 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है, तो 13 का हमें हाफ लेना है, 6.5 इंच, और 6 इंच आर्म लिया है। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, और इस तरीके से हमें शेप देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। कमर चेस्ट है 40 है, 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 7.5, और 2 इंच यहाँ से हमें टक्स किए लेना है। और फिर यहाँ से एक और टेक्स्ट ले लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरीके से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइनिंग है स्टिचिंग लाइन है, फिटिंग लाइन, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो डिजाइनर नेक है, तो हम नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले लेते हैं, और लंबाई 7 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ, जो कि डिजाइनिंग वाली है। तो हम पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, तो 40 का हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच, नीचे भी 4 इंच ले लेते हैं, और यहाँ से 4 इंच से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लें टक्स के लिए। और इस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट मिला देना है। तो ऐसे हमने मिला दिया है, और ऊपर साइड से हमें 1.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट से हमें इस तरीके से शेप देना है प्रिंसेस के लिए। तो प्रिंसेस का शेप हम जो आर्म होल लगाए थे वहाँ से हमें अटैच करते हुए ड्रॉ करना है, जिससे कि परफेक्ट प्रिंसेस एकदम पफ की तरह आएगा। तो देख सकते हैं आर्म होल जहाँ से हमने टिक किया था वहाँ तक हमें लेके जाना है, और ऐसे हमने इस तरीके से हमें मिला देना है सीधे में, जिससे कि एकदम पफ की तरह आए। एंड आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और जो शोल्डर साइड से भी हमें नीचे की ओर हमें डाउन 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे। अब जो है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें प्लीज़। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये प्रिंसेस की कटिंग होगी। तो कटिंग इस तरीके से करेंगे कि पफ की तरह आए एकदम। देख सकते हैं न्यू तरीके से एकदम है पफ की तरह आएगा उभरा हुआ। तो इसकी कटिंग हो गई है अस्तर पर। अब जो है फैब्रिक को ऊपर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से किनारे साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है।
ऐसे डबल फोल्ड करके हमें कटिंग को रख लेना है और हाफ इंच की मार्जिन पर लेते हुए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कटिंग करनी है। देखिए स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करते हैं। जो भी आपका कटिंग है उससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सेंटर में हम कट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी शोल्डर साइड में भी हम कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग हो गई। अब हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में अस्तर को इस तरीके से रखना है, अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसके किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। हल्के हाथों से पीछे से पकड़ते हुए, ताकि एकदम अच्छे से परफेक्ट आए, खींचा हुआ ना है। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे अस्तर और फैब्रिक को। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा। तो इसी तरह हमें दोनों को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो इसमें जो है अस्तर को हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है और इस तरीके से हमें जब कट किए थे इस तरीके से पिन अप लगानी है। पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। अब इसके किनारे साइड नेक के स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम नेक के किनारे साइड स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लेना है। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने रख लिया है। अब इसके किनारे साइड हमें इसके किनारे साइड में स्टिच कर लेना है। फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो है जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब जो है हमें इस वाले पार्ट को, सभी पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर साइड से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं फ्रेंड तो विदाउट पफ के ही
बहुत ही खूबसूरत एकदम पैडल लुक के साथ आता है। तो इस तरीके से हमें पकड़ते हुए अटैच कर लेना है, थोड़ी दूर पे पकड़ते हुए, जिससे कि छोटा बड़ा भी नहीं होगा। एक साइड में देख सकते हैं पूरा बराबर में ही आया है। तब कटोरी लुक में तो ये न्यू स्टाइल है, न्यू तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का स्टिचिंग और कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हो और स्टिच करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आएगा। और साइज चाहे आपका जो भी हो, बस आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो किसी भी साइज़ का आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, विदाउट, जिसे लग रहा है एकदम पैडेड वाला, विदाउट पैडेड के ही। अब इस तरह की हमें चौड़ी पट्टी लेनी है करीब 6, और इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब ऐसे हमें डबल फोल्ड कर सेंटर में बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमने कुछ मोतियाँ ली है बड़ी, और इन मोतियों को हमें इसके अंदर इस तरीके से डालना है। चौड़े होल वाले हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो मोतियों को टक भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से मोतियों को इस तरीके से हमें कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। अब इसे जो हमें ब्लाउज़ के साथ, तो हम पहले इस तरह के सेंटर में टिक लगा लेते हैं, और इसको है हमें नेक के साथ अटैच करना है, जिससे कि एकदम डिजाइनर बोट नेक भी आ जाएगा और गले पे बहुत ही खूबसूरत एकदम न्यू फैंसी लुक भी लगेगा। एकदम लेटेस्ट ये डिजाइन है। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें जो है कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें सीधे साइड में रख कर अटैच करना है। एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। सीधे साइड में भी हम सीधे में भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब इसको जो है हमें पलट कर लगा लेना है उल्टे साइड में सिलाई। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेते हैं। तो पैडेड लुक के साथ न्यू प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एकदम लेटेस्ट है, विदाउट पैडेड का ही, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, प्लीज़ लाइक करें। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।